जय भीम साथियों, स्वागत है आपका आज के बहुजन बुलेटिन में। आज के बहुजन बुलेटिन में हम कई सारी खबरें देखेंगे देश भर से, जिसमें मेन है झारखंड के मज़दूरों को कैसे आज भी ट्रेन का किराया देना पड़ रहा है, उस पर सवाल उठाए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। और साथ ही में कई सारी उत्तर प्रदेश से खबरें आई हैं, कैसे उत्पीड़न के मामलों की खबरें आई हैं। एक अम्बेडकरवादी परिवार को पीटा गया अपना हक मांगने के लिए। वहीं वहाँ रायबरेली, जो कि सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ भी एक दलित युवक को पीटा गया। और कई ऐसा है कि कई पॉजिटिव सकारात्मक खबरें भी हैं। कहाँ पे, चाहे तेलंगाना हो, बिहार में आदिवासी दलित लोगों तक कैसे खाना पहुंचाने की मुहैया कर रहे हैं लोग, कैसे जाके दूर दूर जगहों पे, दूर दूर गांव में, जंगलों में भी कैसे खाना पहुंचा रहे हैं। तो आज की कई सारी खबरों के लिए, सारी महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखिए हमारा बुलेटिन ये विस्तार से। केरला और गुजरात से झारखंड पहुंचे मजदूरों से ट्रेन का किराया वसूला गया। केरला से झारखंड पहुंचे मजदूरों को 875 रुपये देने पड़े। गुजरात से आ रहे मजदूरों को 700 रुपये। बहुत मुश्किलें हुई काफ़ी सारे मजदूरों को किराए के लिए पैसा इकट्ठा करने में। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर बड़ा सवाल उठाया है। ऐसा क्यों हुआ आखिर? क्या मजदूरों के किराए के पैसे से ही रेलवेज ने पीएम केयर फंड में 150 करोड़ दान दिया है? एक दलित किशोरी से बलात्कार का आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ। उत्तर प्रदेश में बांदा से सटे चित्रकूट जिले के राजापुर क्षेत्र में सोमवार को 14 साल की दलित किशोरी से बलात्कार के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गांव की 14 साल की दलित किशोरी गांव से कुछ ही दूरी पर महुआ के फूल बीनने गई थी, जहां गांव के ही 21 वर्षीय युवक अनयन कुमार ने उसे पास के खेत में ले जाकर उससे बलात्कार किया। लड़की ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी घर वालों को दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हम दलित दस्तक की ओर से चित्रकूट पुलिस की सराहना करते हैं। वहीं वीवीआईपी जिले रायबरेली में एक दलित युवक की दर्दनाक पिटाई से मौत हुई है। सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली से एक शर्मनाक खबर आई है। जिले के भदोकर थाना क्षेत्र के बेलाखारा गांव में दलित समाज का युवक रामशंकर अपनी गाय चरा रहा था। अचानक उसकी गाय एक सरवण के खेत में चली गई, जिसके बाद सरवण गुंडे प्रमोद वाजपेयी और सिद्धार्थ वाजपेयी ने दलित युवकों को बेदर्दी से पीटा। उसे घायल अवस्था में खेत में ही छोड़ दिया। युवक के पिता राम नरेश गौतम भदोकर थाना में इसकी शिकायत करने गए, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। बाद में दलित समाज के नेताओं द्वारा एसपी से की, जिसके बाद मामला दर्ज हो सका। दूसरी तरफ इलाज के दौरान दलित युवक की मौत हो गई। दलित दस्तक मांग करता है कि स्थानीय थाना प्रभारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए और दोषियों की गिरफ्तारी हो। मध्य प्रदेश में दलितों के लिए पानी पर पहरा लग गया है। ये मध्य प्रदेश से जो खबर आई है, यहाँ लॉकडाउन में दलित समाज के लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। खबर प्रदेश के खंडवा स्थित छेगांव माखन की है। यहाँ कोंडावत गांव में दलित समाज के लोग पानी के लिए परेशान हैं। इन लोगों को पानी नल जल योजना के तहत मिलता है। ट्यूबवेल की मीटर जल जाने से पिछले 2 महीनों से इन तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे इन्हें इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इन्होंने सरपंच सुंदरबाई पटेल से ट्यूबवेल ठीक करने को कहा, तो सरपंच का कहना है कि वो लॉकडाउन के बाद ही ठीक होगा। तब दलित समाज के लोगों ने कहा कि उन्हें गांव के कुएं से पानी भरने दिया जाए। इस पर सरपंच ने गांव के कुएं से पानी भरने देने से साफ मना कर दिया। इस पर दलित समाज के लोगों ने छेगांव माखन थाने का घेराव कर लिया, लेकिन अब भी उनकी समस्या बनी हुई है। आप समझ सकते हैं कि जातिवाद और छुआछूत किस किस तरह से काम करता है इस समाज में। अम्बेडकरवादी परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। ये मिर्ज़ापुर जिले के दशवंतपुर गांव में एक अम्बेडकरवादी रामलाल के साथ मारपीट की खबर है। घटना 4 मई की है। गांव के ही सरवण समाज के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। घटना की वजह यह थी कि इस परिवार के अम्बेडकरवादी होने के कारण सरवण समाज के लोग इनसे जलते थे। पहले भी एक बार इस परिवार पर हमला किया जा चुका है। गंभीर रूप से घायल परिवार वालों
पहले जिला अस्पताल भेजा गया उन्हें, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर होने से उनको वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। अब चलते हैं हैदराबाद की ओर। दक्षिण भारत में हैदराबाद में एक अम्बेडकर वकील डॉक्टर कार्तिक नवयान ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी डाली है कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक अलगाव की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक अलगाव शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए प्रशासन को और सरकार को भी, क्योंकि सामाजिक अलगाव इस देश की प्राचीन जातिवादी कुप्रथा, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की कड़वी याद दिलाता है, खासकर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब समुदायों को। इससे जातिवादी छुआछूत की जड़ें और भी मजबूत हो सकती हैं। आखिर में दो सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरें सुनाते हैं आपको। पहली खबर में कांग्रेस विधायक सिथक्का, जो कि किसी ज़माने में माओवादी थी, वह तेलंगाना के दूर दराज जंगलों में जाकर आदिवासियों तक आवश्यक वस्तुएं एवं खाने का सामान पहुंचा रही हैं। सरकार ने आदिवासियों के लिए घोषणाएं तो काफ़ी करी हैं, पर बहुत से आदिवासियों के पास आधिकारिक दस्तावेज ना होने के कारण उन्हें राशन और पैसे नहीं मिल पाते सरकारी स्कीम वाले। चलते चलते आखिरी बेहद ज़रूरी खबर। देश भर में कोरोना के कारण दैनिक मजदूर तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में कई लोग व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद कर रहे हैं। बिहार के छपरा जिले में फिजिकल डिस्टेंस की सावधानी रखते हुए अमनौर विधानसभा में अम्बेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ता करमवीर भारती ज़रूरतमंद गरीब किसान मजदूरों के बीच लगातार सक्रिय हैं। करमवीर भारती ने वंचित समाज के बीच 600 पैकेट राशन का वितरण किया ताकि कोई भी गरीब किसान मजदूर भूखा ना रहे। 4 अप्रैल का ये वीडियो देखिए। आइएगा प्लांट पर, प्लांट पर आइए ना। भगवान गावा के तोरा माइक दे दे कहाँ देखा जो बोला बताओ। अंग्रेजी में कहते हैं गुड समैरिटन यानी नेक इंसान। बहुत सारे नेक इंसान आए हैं लॉकडाउन के समय। हमारे बहुत सारे खबरें लॉकडाउन से जुड़ी हुई हैं। आज कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लॉकडाउन में हैं तो जायज़ है, इसी से हैं। पर बहुत सारी पीड़ाएं हैं, पर बहुत सारे नेक इंसान भी हैं जो काम कर रहे हैं, जो कि मुहैया करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार से ज़्यादा तो जो आम लोग हैं, आम कई सारी संस्थाएं भी हैं, खासकर बहुजन समाज में जो काम कर रहे हैं दलितों तक, आदिवासियों तक सामान पहुंचाने की, उनके लिए हमारी तरफ से उनको सलाम है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारी महत्वपूर्ण खबरें सब तक पहुंचाइए। ये खबरें दबा दी जाती हैं या ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं होती, बताइए सबको। ये वीडियो शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जैसे ही वीडियो आए नहीं आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। जय भीम। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।